संध्या, छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज पढ़ने वाले हैं जो भी विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ख़ासतौर से 17 दिसंबर को जो अध्यापक की परीक्षा होने वाली है और इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उनमें से हम चुन करके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करके लाए हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये प्रश्न। हम आज तक जितने भी क्लासेज अभी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हम देखेंगे कि उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला प्रश्न है लिंग संबंधी, आज्ञा शब्द किस लिंग का है? तो हम आपको बताते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग है हिंदी व्याकरण में। ओके, तो ये आज्ञा शब्द को हम पहचानेंगे बिल्कुल आसानी से। जैसे हम उसके साथ सर्वनाम जोड़ते हैं या क्रिया जोड़ेंगे तब भी समझ में आ जाता है। जैसे उसकी आज्ञा, तो इसमें जो है उसका नहीं है, उसकी है, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि क्या है, स्त्रीलिंग है। इसको हम अपने भाव से भी समझ लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है तत्सम और तद्भव से। इसमें जो है तत्सम संबंधी जो है प्रश्न जो है वे अधिकांश जो होते हैं शब्द वो आते हैं सीधे संस्कृत से, तो वो तत्सम रहते हैं। लेकिन हम बोलचाल की दृष्टि से क्या करते हैं कि अपने आसानी के लिए उसको थोड़ा सा बिगाड़ करके बोलते हैं, तो इस वजह से उसमें बदलाव आ जाता है, तो वही शब्द जो है तद्भव शब्द बन जाते हैं। ठीक है, देखो वाष्प जो है ये तत्सम शब्द है और जब यही इसका विकृत रूप हो जो होता है वो भाप बन जाता है। ठीक है, अगला लेते हैं कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपको पता है कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण में एक वचन और बहुवचन ही होता है। ठीक है, तो लड़का का बहुवचन शब्द क्या होगा? लड़के। ओके, अब जो है में पर किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए इसमें कारक और विभक्ति संबंधी प्रश्न आ गया। तो हमने तत्पुरुष समास संबंधी जो बनाया हुआ है वीडियो, उसमें हमने आपको कारक और विभक्ति चिन्ह के बारे में बढ़िया से समझाया हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है में और पर जो होता है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। इसमें जो है सप्तमी भक्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय से गंगा निकलती है। तो कारक और विभक्ति चिन्ह में हमने आपको बताया कि जहाँ जुड़ने का भाव हो वहाँ करण कारक होता है, और जहाँ जो है दूर होने का भाव हो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक। जबकि जो एक छोटा सा शब्द होता है से, एक ही होता है, लेकिन इन दोनों का जब प्रयोग होता है तो अलग अलग रूप में होता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, यहाँ पे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा दूर हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उस शब्द को क्या कहते हैं? तो हम आपको बताएं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, गायक में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के दो मुख्य जो रूप हैं इनको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। और इन प्रत्ययों में कुछ जो अलग अलग हैं इनके प्रकार, उनको भी आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का जो वीडियो है जा करके आप बढ़िया से देख सकते हो उसको। ठीक है, संधि में किनका योग होता है? तो आप जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन पूछ दिया, उसमें दिया है एक है 2 पदों का या 2 शब्दों का या 2 स्वरों का या 2 व्यंजनों का, तो ये इस तरह के जो हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो है अगर इन चारों में अगर आता है कि 2 पदों का, तो ये भी गलत है। 2 स्वरों का, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि स्वर का स्वर से, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से 2 वर्णों का मेल होता है। वर्ण में स्वर भी आते हैं और वर्ण में व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पयोधर में पयो धन धर नहीं होगा, ये गलत होगा विच्छेद। पयः धन धर,